हेलो एवरीवन। बेटा जैसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया था पीसीआर टेक्निक्स क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि डीएनए को रेप्लिकेट कैसे किया जाता है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन सेल से। ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने ह्यूमन सेल से, जो हमारा सोर्स कंसिडर किया जाता था, राइट। तो ये जैसे हमारा स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये डीएनए स्ट्रैंड है, इसके इसमें क्या है, ये बेस पेयरिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये बेस पेयरिंग है, तो जितनी भी बेस पेयरिंग है लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, बाय हीटिंग एट 94 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर से क्या कर देंगे, ये डीएनए स्ट्रैंड को डीनेचर कर देंगे। क्या कर देंगे, डीनेचुरेशंस कर देंगे। डीनेचुरेशन समझते हो आप लोग क्या होता है, प्रोटीन्स को जब आप बॉडी टेम्परेचर से, जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा आप टेम्परेचर देते हो तो उससे डीनेचुरेशन आती है। तो डीनेचुरेशन से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। तो पेरेंटल स्ट्रैंड का सेपरेट होना है ना, तो इसमें एक न्यू स्ट्रेच का ऐड होना, इसको एनीलिंग बोलते हैं। एनीलिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास एनीलिंग वाले प्रोसेस में पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। एनीलिंग मीन बाइंडिंग, समथिंग बाइंड हियर, ठीक है। जैसे ये प्राइमर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो हमेशा 3 प्राइम एंड पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा जब पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, और सेपरेट होने के बाद 3 प्राइम एंड पे आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। मतलब आरएनए प्राइमर क्या है, विच इज एक्ट एज अ शॉर्ट राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन्स विच एक्ट एज अ गाइडिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। दिस इज आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ATCG, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स रेंडमली है, इनको गाइड करना है कि स्ट्रेच आरएनए प्राइमर के साथ आगे फर्दर पॉलीमराइजेशंस करनी है, और ये ऐसे आगे जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेकंड स्टेप में एक तो आरएनए प्राइमर 3 प्राइम एंड पे जुड़ा है ना, और पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट हुए। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि हमेशा आरएनए प्राइमर 5 to 3 जुड़ता है, ठीक है। जो इंडिविजुअल आरएनए प्राइमर होता है उसकी जो पोलैरिटी होती है वो 5 to 3 होती है, बट आरएनए प्राइमर जहाँ पर फर्स्ट बाइंड करता है तो वो 3 प्राइम एंड पेरेंटल स्ट्रैंड के करता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेप में क्या होगा। ये दो स्टेप हो गए हमारे। फर्स्ट स्टेप हमारा डीनेचुरेशन एट 94 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और आरएनए प्राइमर यहाँ पे पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। हमेशा जुड़ेगा 3 प्राइम एंड पे, और जो आरएनए स्ट्रेच की पोलैरिटी होगी वो 5 to 3 होगी। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे देखिए, जैसे हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है, इलोंगेशन एंड एक्सटेंशन। ये थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप पे क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। ये थर्ड स्टेप है, इलोंगेशन एंड, या आप इसको बोल सकते हो एक्सटेंशन ऑफ डीएनए। एक्सटेंशन, इलोंगेशन या एक्सटेंशन, राइट। तो इस पे क्या होता है कि जैसे हमें पता है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है। ये हमारा सेकंड स्टेप में कंप्लीट हुआ था, आरएनए प्राइमर पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ जुड़ा था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि पोलरिटी 5 to 3 और 5 to 3, ठीक है। अब यहाँ पर इलोंगेशन हुई है डीएनए की 72 डिग्री सेल्सियस पे। क्या हुआ कि आरएनए स्ट्रेच पे आके यहाँ पर टैग पॉलीमरेस आके जुड़ा है। एंजाइम है एक टैग पॉलीमरेस, यहाँ पर भी आके बाइंड होगा टैग पॉलीमरेस। टैग पॉलीमरेस जो क्या करेगा, इसको फर्दर पॉलीमराइजेशंस करने में हेल्प करेगा। मतलब ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन टैग पॉलीमरेस एंजाइम जो होगा वो आरएनए स्ट्रेच के साथ जुड़ के आगे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बनाएगा। एक सीक्वेंस बनाएगा 5 to 3 और दूसरा बनाएगा 3 to 5। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्ट्रैंड था वो कंप्लीट हो गया। एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया, एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। तो हमने करना क्या था, बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, जैसे देखिए यहाँ पर ये था हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इससे हमने दो स्ट्रैंड बना दिए, वो भी डबल स्ट्रैंडेड। देखिए कैसे हम लोग पीसीआर टेक्निक्स में क्या करवाते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशंस करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने दो स्ट्रैंड बना दिए, ये वाले देख सकते हैं, एक ये बन गया, मतलब ये 5 to 3, ये 5 to 3, ये 5 to 3, ये 3 to 5,
हमारे 2 स्ट्रैंड बन गए। तो ऐसे हमारी कॉपीज़ बनती हैं डीएनए रेप्लिकेशंस की। अब इसमें क्या होता है कि बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एलोंगेट एक्सटेंशन फ्रॉम 5 to 3। एलोंगेशन जो होती है वो 5 to 3 होती है, ये बात ज़रूर याद रखना है, ठीक है ना। to the original and complementary to the parental strand, and some of other hand elongate 3 to 5 and form complementary to each other. Now जो फर्स्ट स्ट्रैंड होता है gives in 2 strands, है ना। फर्स्ट स्ट्रैंड जो होता है वो दूसरा स्ट्रैंड खुद से बनाता है। दिस स्ट्रैंड अगेन सेपरेट एंड फॉर्म 4 स्ट्रैंड। दिस मेथड इज अप्लाई टू डीएनए मल्टीप्लिकेशंस। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया था कि जब हमने सोर्स से जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया था और जो हमारा उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो वो हमने बनाया था इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था तो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बाद हमने पीसीआर टेक्निक लगानी थी। और वो पीसीआर टेक्निक ये है कि जब भी हम क्लोनिंग वेक्टर में फॉरेन जीन्स को इंसर्ट करें उससे पहले हमने पीसीआर टेक्निक से जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है, ठीक है ना। तो वो मल्टीपल कॉपीज़ पीसीआर टेक्निक से हम ऐसे बनाते हैं जो आपने अभी 3rd स्टेप में सीखी। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब टैग पॉलीमरेज क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। टैग पॉलीमरेज क्या है ये देखिए। टैग पॉलीमरेज जो है, टैग पॉलीमरेज में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है ये, ठीक है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये हीट स्टेबल है, राइट। थर्मोस्टेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया नोन एज थर्मस इक्विटिकस, बैक्टीरिया का नाम है जो हॉट स्प्रिंग वाटर में मिलता है। तो तभी ये ऐसे इवन कि आप लोग समझ सकते हो कि हमारे कंप्लीट बॉडी की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे होती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। बट ये एक्सेप्शनल है टैग पॉलीमरेज जो 94 पे करता है, ठीक है, या 72 डिग्री सेल्सियस पे करता है, या हमारे 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे करता है। तो कंप्लीट पीसीआर जो प्रोसेस होता है वो टेम्परेचर बेस्ड होता है। एक बात इसमें और भी हम लोग याद कर सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है 94, 72, 50, 60 टेम्परेचर वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसका जीसी और एटी के कंटेंट का। मानो कि डीएनए का अगर हमारे पास स्ट्रैंड है, मानो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें एटी कंटेंट और जीसी का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। मानो जीसी का कंटेंट ज़्यादा है तो जीसी का कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए ना। तो 95 से हम लोग 96 भी जा सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो हमारा बेस पेयरिंग है वो जीसी कंटेंट की ज़्यादा है या एटी कंटेंट की ज़्यादा है। तो इससे हम लोग टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पीसीआर, राइट। तो ये पीसीआर टेक्निक्स, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है ना। तो अब हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, राइट। आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मैं भेज दूंगा। जहाँ पे बेटा समझ नहीं आती है आप लोग इसको पॉज करके पॉज करें, फिर सोचें और फिर उससे आगे वीडियो को चलाएं। फिर भी नहीं आती है तो फिर हम लोग कोई एक पूरा सेशन रखेंगे, मतलब पूरी क्लास में डाउट सेशन रखेंगे और उसमें हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। थैंक यू क्लास।